नमस्कार साथियों। लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, समाजवादी का गढ़ मुजफ्फरपुर के तमाम युवा साथियों को, हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोगों को नमस्कार। साथियों, आज बिहार के लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, समाजवादी का गढ़ मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के पताही हवाई अड्डा पर आ रहे गैर कांग्रेसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो नारा दिया करते थे, गैर कांग्रेसी समतामूलक समाज की स्थापना, गैर कांग्रेसी गृह राज्य मंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, आपका बिहार के लोकतंत्र की जननी वैशाली की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माननीय गृह मंत्री जी, बिहार के लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार में आने से 3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैंने जाति जनगणना का कभी विरोध नहीं किया। साथियों, लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार में 15 जनवरी 2021 से जाति जनगणना का आंदोलन चल रहा है। इसी के बयान के क्रम में गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी ने 3 दिन पहले कहा था, मैंने जाति जनगणना का मैंने विरोध नहीं किया। हो सकता है तो आज माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने बिहार के लोकतंत्र की जननी वैशाली कांटी में जाति जनगणना का आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। साथियों, लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार 625 ईसा पूर्व लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य 16 जनपद का महाजनपद, लिच्छवी गणराज्य सबसे मजबूत जनपद था जिसकी राजधानी वैशाली में हुआ था। वहाँ के लिच्छवियों ने लोकतंत्र का स्थापना किया था। साथियों, लोकतंत्र संस्कृत में प्रजातंत्रम शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन है। संस्कृत में लोग, जनता तथा तंत्र का शासन है। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था और प्रजातांत्रिक लोकतंत्र दोनों के युक्त होता है। लोकतंत्र का ज़्यादा प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से चुनाव में आए हुए किसी दल को मत देकर उसे प्रतिनिधि चुन सकते हैं, उसकी सत्ता बनाती है। तंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। साथियों, लोक का अर्थ जनता, तंत्र का अर्थ शासन, जनता का शासन, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि से जनता पर शासन। साथियों, बिहार भारत लोकतांत्रिक देश है। साथियों, लोकतंत्र में भारत के जनगण ने अपने एक बैलेट से भाग विधाता साथियों चुनता है। वो भाग विधाता विधायक और MP जो बिहार में मुख्यमंत्री चुनता है, देश में उसका भाग विधाता प्रधानमंत्री होता है। साथियों, आज़ाद भारत 1952 में भारत लोकतांत्रिक देश बना। साथियों, 1952 के बाद हमारे देश में, गुलाम भारत में, ये देश जब वैशाली गणराज्य का राजधानी लिच्छवी हुआ करता था, सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा जो भारत कहा जाता था। आज़ाद भारत 1952 के बाद देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सीमा पार करने लगा। देश के समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, गैर कांग्रेसी। देश में 1974 में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सोशलिज्म, महंगाई, बेरोजगारी, समतामूलक समाज
का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। संसोप्पा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। लोकनायक जयप्रकाश जी ने नारा दिया था, बेरोजगारी महंगाई मिटा। 1974 के संपूर्ण क्रांति ने देश को हिलाकर रख दिया। बिहार के आम आवाम ने बिहार के संपूर्ण लोकसभा में जनता पार्टी को पूरा सीट देकर 50 में 50 सीट देकर देश में 345 सीट जनता ने देकर महंगाई बेरोजगारी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। साथियों, 1977 के चुनाव में देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी देसाई बने थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें गृह विदेश मंत्री बने थे। साथियों, फिर 10 सालों के बाद 10 सालों से देश में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 10 सालों से भी देश में बेरोजगारी महंगाई साथियों बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के बहु संघर्ष के बाद भी देश में आज महंगाई बेरोजगारी सीमा पर कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया गया था कि देश में जाति जनगणना कराई जाए, देश में जाति जनगणना कराई जाए। गुलाम भारत 1931 में देश में जाति जनगणना हुआ था। आज़ाद भारत में 1957 से 2023 तक 77 साल बीत जाने के बाद भी देश में जाति जनगणना नहीं हुआ। देश में आंकड़ा नहीं है कौन कास्ट की कितना संख्या है, जिसकी बजट आज तक नहीं बढ़ा, जिसके कारण देश में गैर बराबरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सीमा पार कर रहा है। साथियों, आज हमारे बिहार के लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार के धरती से गृह राज्य मंत्री हो सकता है तो देश में जाति जनगणना कराने की घोषणा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग।